नमस्कार मित्रों, हमारे देश में करवा चौथ व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अब हम इस व्रत कथा को आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश और शिव परिवार का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। सुनिएगा। एक साहूकार के 7 पुत्र व एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा, तो बहन बोली कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है और चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। इसके बाद जैसे ही उसने भोजन का दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही भोजन का तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। एक बार इंद्रदेव की पत्नी देवी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई तो साहूकार की बेटी उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने उससे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार साहूकार की बेटी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से करवा चौथ व्रत रखा। उसकी श्रद्धा भक्ति व व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है तथा हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, जैसे आपने साहूकार की पुत्री के पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों के प्राणों की रक्षा करना। धन्यवाद।